सर्दियों में मलाई से मक्खन बनाना, फिर घी बनाना बहुत ही घंटों वाला और हैट्रिक वाला काम लगता है। ठंडे पानी में आप सर्दियों में हाथ नहीं डालना चाहते हैं और मिनटों में आप मलाई से घी बनाना चाहते हैं, वो भी बिना मक्खन निकाले। आज मैं आपके लिए एकदम नया तरीका लेके आई हूँ, बिल्कुल अलग तरीका है। आपने ये तरीका पहले नहीं देखा होगा और देखेंगे तो आप चौंक जाएँगे। यहाँ पे मैंने देखिए 8 से 9 दिन की मलाई ली है। मलाई को मैं हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ, चाहे वो सर्दियाँ हो, चाहे गर्मियाँ हो। क्यों स्टोर करती हूँ, उसका कारण भी आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मलाई को मैंने सुबह निकाल के रख लिया था बाहर, मतलब जब मुझे घी बनाना होता है ना, तब मैं फ्रीज़र से सुबह बाहर निकाल के रखती हूँ और शाम को इसका घी बनाती हूँ। अब मैं शाम के टाइम इसका घी बना रही हूँ, तो मलाई जो है वो एकदम सॉफ्ट है। फ्रीज़र में रखते हैं तो मलाई हार्ड होती है ना, लेकिन उसे जब बाहर निकालते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो अब मैं ये शाम को इसका घी बना रही हूँ ना, तो मैंने इसको सीधा कढ़ाई में ही इसे डाल दिया है। फिर आपको मलाई को लो फ्लेम पे ही गरम करना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है, वरना ये तले से चिपक जाएगी। तो यहाँ देखिए मलाई हमारी अच्छे से गरम हो गई है और ये एकदम दूध जैसी लिक्विडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच, यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। घर की चम्मच का चौथाई भाग मैंने सिर्फ यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। अगर आपके पास मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब ये डालने से क्या होगा, तो वो भी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी। ये बात फ्रेंड्स मैं हवा में नहीं फेंक रही हूँ, इसका मैं आपको पूरा कारण समझाने वाली हूँ। तो इसका ये कारण होता है कि जब हम बेकिंग सोडा किसी रेसिपी में डालते हैं या कोई बैटर में डालते हैं, तो ये उसको फुलाने का काम करता है, उसमें एक हवा भरता है। तो इसी तरह जब हम बेकिंग सोडा मलाई में डालेंगे, तो ये मलाई को भी फुलाएगा, मलाई हमारी बिल्कुल फूल जाएगी और इससे जो घी है वो बहुत जल्दी बनेगा। तो देखिए इस तरह से जो घी है ना, वो बहुत जल्दी निकल के बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए बेकिंग सोडा डालने से बहुत जल्दी घी बन जाता है। यहाँ पे कुछ ही मिनटों में घी जो हमारा है वो बन के तैयार हो गया। और इसको मलाई को जब फ्रीज़र में स्टोर करते हैं ना, तो यही कारण है कि मलाई को आपको, जब आप मलाई से सीधा घी बनाएं तब आपको मलाई को फ्रीज़र में ही स्टोर करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मक्खन नहीं निकालते, तो हमारी जो मलाई है वो धुलती नहीं है, तो प्योर नहीं रहता है, उसमें थोड़ी बहुत स्मेल रहती है। अगर आप मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करके इसका घी बनाते हैं तो बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आता है। इससे जो मावा मिलता है ना, वो बिल्कुल जैसे बाहर का मावा होता है वैसा मिलता है। एक बार बाहर के मावे में खट्टापन होगा, लेकिन इस मावे में खट्टापन नहीं होगा। बेकिंग सोडा डालने से घी जो है वो खराब नहीं होगा, जल्दी बनेगा और जो इससे मावा निकलेगा वो बहुत ही प्योर एकदम सॉफ्ट मावा निकलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने घी बना लिया है, घी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो सारा घी जो है इसमें हम सारा इसे अच्छे से निचोड़ के निकाल देंगे, इस तरह से दबा दबा के। जितना इस मावे में घी है हमें निचोड़ के निकाल लेना है। अब ये मावा देखिए थोड़ा सा है ना, जब लाल हुआ है तभी मैंने बंद किया है, मतलब इसे ज़्यादा नहीं पकाया। आप थोड़ा ज़्यादा पकाना चाहे तो पका सकते हो, लेकिन अगर आपको इससे कोई रेसिपी बनानी है या कोई जैसे आपको मिल्क केक बनाना है, तो आप इस तरह से इस स्टेज पे बंद कर दीजिए और इस तरह से आप जो इसका घी है वो सारा निकाल दीजिए। ठीक है, अब मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सबकी फेवरेट है, और घी भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना निकला है। फ्रेंड्स ये मैं नहीं कहूँगी कि घी जो है बेकिंग सोडा डालने से 1 किलो निकल जाएगा या उसका दोगुना निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। घी हमेशा उतना ही बनता है जितनी हमारी मलाई होती है। यहाँ पे मेरे इस 9 दिन की मलाई से कितना घी निकला है मैं आपको लास्ट में वो भी मेज़रमेंट करके बताऊँगी। आधा किलो लगभग जितना तो घी बना ही है। अब मैंने उस मावे को उसी, जो हमने जिसमें घी बनाया था ना, उसी कढ़ाई में मैंने इस मावे को डाल दिया है। आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हो। अब इस मावे को इस तरह से फैला लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप बेसन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 कप बेसन डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा घी नहीं डालूँगी। इसी मावे में इस बेसन को हमें भूनना है, और जितना इस मावे में घी बचा हुआ है ना, वो सारा ये बेसन अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। मतलब हमें एक्स्ट्रा जो घी है ना वो डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें कोई मावा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई दूध डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ चीनी के अलावा, वो हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ, और जैसे जैसे मैं इसे भून रही थी वैसे वैसे इसने जो मावे में सारा घी था उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया और ये सारा एक सार हो गया है। तो इस तरह से जो बेसन और मावा था ना वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने इसे कम से कम 9 से 10 मिनट इसे इस तरह से भूना था। इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा घी छोड़ने लग जाएगा, तब हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और मैंने एक बाउल में इसे अलग से निकाल दिया है। और अब यहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी भी बहुत सिंपल है, वो भी बहुत बनाना सिंपल है। यहाँ पे हमने जैसे 1 कप बेसन लिया था, तो उसका 1/4 कप यहाँ पे हम चीनी लेंगे और उसका आधा हम पानी लेंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसे इस तरह से
पकाएँगे 3 से 4 मिनट में हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो जाएगी। बहुत ईज़ी तरीका है। अब देखिए 3 से 4 मिनट हो जाएँगे, सारी जो इसमें चीनी है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। अब यहाँ फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं फूड कलर भी डाल रही हूँ, जिससे कि जो मिठाई है उसका कलर अच्छा आएगा। ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए वरना कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप इसे डाल सकते हैं। तो इसके बाद में इसे इस तरह से आप चेक कर लीजिए, थोड़ा इसे ठंडा कीजिए और इस तरह से जब बबल आ जाए, 3 से 4 मिनट इसे हो गए हैं, उसके बाद आपको इस तरह से इसे ठंडा करके चेक कर लेना है। देखिए एक तार जैसी बन रही है, बस इस स्टेज में यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और जो हमने ये बेसन और मावे को भूना था, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बस बेसन और मावे को ऐड कर लीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट इसे और पकाएँगे। जैसे-जैसे हम इसे पकाते जाएँगे, वैसे-वैसे ये जो है पैन को छोड़ने लगेगा। अब देखिए इसे मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब आपको इसी तरह इसे जो है पका लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे और 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से सारा जो है ये थिक हो जाएगा। एकदम ये गाढ़ा डो के फॉर्म में आ जाएगा और धीरे-धीरे ये पैन को छोड़ने लगेगा, घी को भी छोड़ने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से इसे एक बार चेक कर लेना है। तो मैंने थोड़ा जो पोर्शन है वो निकाला है और इस तरह से इसका गोला बना के आपको चेक करना है। अगर ये हाथों पे और बर्तन में ना चिपके तो इसका मतलब हमारी बर्फ़ी सेट होने के लिए रेडी है। तो यहाँ मैं सबकी फ़ेवरेट बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ, वो भी जो हमने मलाई से घी बनाया उसके बाद में, ठीक है? उसी के मावे से। तो यहाँ देखिए ये गोली बन रही है, कहीं हाथों में चिपक नहीं रही है, तो इसका मतलब ये जो हमारा बर्फ़ी है वो सेट होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे एक बार अच्छे से फिर से जो है, क्योंकि ये भी गरम है ना पैन, तो इसे इस तरह से एक बार मिक्स कर लीजिए अच्छे से और फिर यहाँ पे मैंने पहले से ही एक टिन में बटर पेपर लगा के रखा था। तो अब सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसे कम से कम 20 से 30 मिनट इसे आपको ठंडा कर लेना है। आपको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, ये अपने आप ही सेट हो जाएगी। और इस तरह से देखिए मैंने सारा जो बैटर है वो इसमें निकाल दिया है। पैन को देखिए इसने अच्छे से छोड़ दिया है, कहीं भी ये पैन में चिपक नहीं रही है। तो इस तरह से बस इसे सेट कर लिया है। अब आप चाहें तो इस पे कोई पिस्ता, ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में जो है सिल्वर वर्क थी, तो मैंने यहाँ पे सिल्वर पेपर लगा के, जैसे बाहर की मिठाई हमें मिलती है ना, तो उस तरह से अच्छा लुक आता है, तो मैंने ये भी लगा दिया है। और अब मैं आपको इसके कट करके पीसेस बताऊंगी। तो देखिए मेरे कट करने से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ये मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी बनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों काम कर लिए, घी भी बनाया, वो भी बिना झंझट के कुछ ही मिनटों में, और उसके बचे हुए मावे से हमने इतनी अच्छी टेस्टी बर्फ़ी भी बना ली। घी भी बनाया हमने बिना मलाई से, मक्खन निकाले कुछ ही मिनटों में। और आपको मैं घी भी आपको माप के बताऊंगी कि घी जो हमारा है वो कितना बना है। और ये आप बर्फ़ी देख लीजिए, बहुत ही शानदार बनी है, मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा। अब हम घी को माप लेते हैं। तो यहाँ घी को मैं वापस से छान रही हूँ एक जैम वाली खाली बॉटल में, और ये आधा किलो की बॉटल है और ये पूरी की पूरी भर गई है। तो इतना हमारे यहाँ पे घी बना है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी।